अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पिछले दिनों पीटीआई लीडरशिप ने पीडीएम गवर्नमेंट के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया। इस वाइट पेपर ने पीटीएम गवर्नमेंट का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। वाइट पेपर को देखकर लगता है कि वाइट पेपर बनाने वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया है। इसमें पीटीआई की तमाम मेन लीडरशिप शामिल है, जिनमें फवाद चौधरी, असद उमर, उसके अलावा हम्माद अज़हर और बाकी सारे मेन लीडरशिप भी शामिल है। शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं। इन लीडर्स को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पिछले 2013 से 2018 तक कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं था। शाह महमूद कुरैशी ऐसा आदमी था, वज़ारत ख़ारजा में गया, वज़ारत ख़ारजा को उसने इतना एहसन तरीके से सर अंजाम दिया कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में फ़ॉरेन पॉलिसी, कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी जो पीटीआई गवर्नमेंट में थी, उसमें इमरान खान की स्पीचेस भी शामिल थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की बेहतरीन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में बेहतरीन अपना काम भी शामिल था। उसके अलावा फवाद चौधरी को देखो, फवाद चौधरी जिस वज़ारत में भी गया उसने उसमें उस वज़ारत को चार चाँद लगा दिए। अपना काम इतना ज़्यादा ऐसा तरीके से किया कि हर वज़ारत में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा इस तरह से काम किया, इतना ईमानदारी से काम किया कि पीटीआई गवर्नमेंट 8 माह उनको हो गए फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक भी करप्शन का केस साबित नहीं कर सकी असद उमर की काबिलियत से। तो अब लोग खुद वाकिफ़ होंगे कि जहांगीर तरीन के बाद इतनी पीटीआई की इतनी लीडरशिप है पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में इमरान खान के साथ मुखलिस लोग हैं, ऐसे लोग हैं असद, कैसार और कासिम सूरी जैसे, जो 1996 से इमरान खान के साथ हैं। उन सब को छोड़कर असद उमर को उन्होंने वज़ीर खड़े उस जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो सारे जो काबिल दिमाग थे, सारे काबिल दिमाग मिलकर बैठकर उन्होंने ये वाइट पेपर तैयार किया। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो सारी फिगर्स हैं ये इन्हें कहाँ से मिली? तो ये जो सारी फिगर्स हैं ये सारा ऑफिशियल डाटा है, ये स्टेट बैंक का डाटा है, ये इकनॉमिक सर्वे का डाटा, सारा डाटा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे जो इदारे हैं उन सब का ये डाटा है। वाइट पेपर बनाने वालों में कुछ साफ़ी हजरात भी हैं, जिनमें आमिर मिर्ज़ा, अली हैदर साहब शामिल हैं, तैमूर झगड़ा शामिल है, हम्माद अज़हर शामिल है, शौकत तरीन साहब शामिल है। इन सब ने अपने अपने एरियाज़ के हवाले से वाइट पेपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये वाइट पेपर बेसिकली 3 अदवार पर मुश्तमिल है। इन अदवार में एक इमरान खान से पहले का दौर है, ख़ासकर इमरान खान से पहले का जो दौर है वो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का है। दूसरा दौर जो है वो इमरान खान की 4 साल गवर्नमेंट का है। और तीसरा दौर इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद रिजीम चेंज के बाद का दौर है। इसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट ने एक वे फारवर्ड भी जारी किया है, उन सब का एक तरह से तज्ज़िया या जो मसाइल बेहतर किए जा सकते हैं वो सारा जारी किया है। तो उन्होंने जो फिगर जारी किए हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास सिर्फ 19 अरब डॉलर थे। 19 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान के पास असासे थे, जिनमें जो नून लीग गवर्नमेंट के आखिरी मंथ में हर मंथ 2 अरब डॉलर की कमी आ रही थी। 2013 से 2018 तक इन 5 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 10 अरब डॉलर थी, यानी एक साल में औसतन सिर्फ 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। पाकिस्तान का जो खाम माल बाहर जाता था वहाँ से जो कमा के या वहाँ से जो डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान के पैसा आता था वो सिर्फ 10 अरब डॉलर था, जबकि पीटीआई की 4 साल गवर्नमेंट में वो 32 अरब डॉलर हो गया। यानी पीटीआई की गवर्नमेंट में 4 साल में 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट 2013 से 2018 तक 5 सालों में, नवाज शरीफ के 5 साल गवर्नमेंट में 1.6 ट्रिलियन डॉलर, 1.6 खरब डॉलर हो गए, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। पीटीआई गवर्नमेंट में इन 4 सालों में
अगर नौकरियों की बात की जाए तो पीटीआई गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत के 4 सालों में 55 लाख नौकरियां दी, जो कि वाइट पेपर के में बता रहे हैं। लेकिन पीटीआई का एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि पीटीआई ने टीचिंग, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा जो शोबा है वो टीचिंग का शोबा है। 4.5 लाख पंजाब में टीचर्स हैं, लेकिन पीटीआई ने इस दौर में एक नौकरी भी टीचर्स को नहीं दी। शहबाज शरीफ की आप गवर्नमेंट देख लें, हर साल एक बार या 2 बार 20-20 हज़ार, 30-30, 40-40 हज़ार उन्होंने टीचिंग के शोबे में जॉब दी, लेकिन पीटीआई ने एक दफ़ा भी नहीं दी। कितनी दफ़ा अनाउंस की, लेकिन उन्होंने जॉब्स नहीं दी पीटीआई वालों ने। और अगर कोई जॉब्स दी भी पुलिस में या पीपीएससी के ज़रिए किसी भी शोबे में दी, उसमें करप्शन बेइंतहा की थी। करप्शन एफआईए ने वो करप्शन पकड़ के सबको सामने लाए। लेक्चर के पेपर में केमिस्ट्री वगैरह में करप्शन थी, पेपर बिक चुके थे, सारी सीट्स बिक चुकी थी। बाद में वो कितने तकरीबन कोई 12 के करीब पेपर थे जो दोबारा भर्ती हुई। अभी भी बताया जाता है कि किसी न किसी हद तक पीपीएससी में करप्शन है। तो पीटीआई में नून लीग के दौर में करप्शन तो पाकिस्तान में हमेशा हर शोबे में रही है, लेकिन जॉब्स में या टेस्टिंग कंपनीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कम करप्शन थी। पीटीआई के दौर में एक तो करप्शन भी ज़्यादा हुई और एक टीचिंग वगैरह के शोबे में इन्होंने जॉब्स कम दी। पहले नून लीग में ये होता था कि जो बंदा एमएससी, एमए, मास्टर या एमफिल करके यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होता था, उसके हाथ में टीचिंग जॉब होती थी और बिल्कुल मेरिट पे होती थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक तो जॉब्स नहीं दी, और अगर जॉब्स दी भी हैं तो उसमें मेरिट नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली थी। इतनी ज़्यादा टेस्टिंग सर्विसेज आ गई और उसमें तो 4-5 लाख रुपया दे के लोग पुलिस में आराम से भर्ती हो जाते थे। तो एक ये जो थी ना पीटीआई गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ी एक तरह से आप समझ लें कि उनकी कमी आप समझ लें, या उस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ये फॉल्ट था। अच्छा, जिन शोबों में पीटीआई के दौर में ग्रोथ रही, उनमें एग्रीकल्चर के शोबे में 4.4% ग्रोथ ली। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 11.7% ग्रोथ आई। ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ जो 7.2% थी, इसमें आप ये देख लें कोविड था, कोविड की वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। इंडस्ट्रीज़ बंद होने के बावजूद मतलब कुछ अर्सा तो बंद रही, लेकिन बाद में इमरान खान ने इंडस्ट्रीज़ खोल दी, सिंध गवर्नमेंट ने ना, उन्होंने मतलब फिर भी बंद रखी इंडस्ट्रीज़ और सारे कारोबार सिंध में बंद रहे। सिंध गवर्नमेंट ने पीटीआई की पंजाब या केपीआई गवर्नमेंट पे तनकीद की कि इस वजह से कोरोना बढ़ेगा, ये वो उल्लम पल्लम सारी उन्होंने बातें की। लेकिन कोविड के बावजूद इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की ग्रोथ कर रही थी कि फैसलाबाद या जो इंडस्ट्रियल शोबे हैं उनमें मज़दूर नहीं मिल रहे थे। इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग गई, इतना ज़्यादा एक तरह से पाकिस्तान में जो बिज़नेस में काम ज़्यादा हो रहा था। तो ओवरऑल इंडस्ट्री को 7.2% बढ़ी। जो एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ जी थी वो 6.2% बढ़ी। और हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट 32 बिलियन डॉलर की जो पाकिस्तान के थे ग्रोथ हुई। जो मैंने पहले बताया है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पाकिस्तान के जो खाम माल बैठ जाता है वहाँ से जो पाकिस्तान को मतलब डॉलर की शक्ल में रकम मिलती है, वो 32 बिलियन डॉलर, 32 अरब डॉलर पाकिस्तान के पहली दफ़ा पीटीआई गवर्नमेंट में आए। और रिमिटेंसेस भी हाईएस्ट एवर रिमिटेंसेस 31 बिलियन डॉलर के रिमिटेंसेस आए। और पीटीआई के दौर में जो टैक्स कलेक्शन वो 6.15 खरब रुपए थे। हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्शन, हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस, हाईएस्ट एवर जो पाकिस्तान की थी एक्सपोर्ट थी। और आप इन फॉरेन रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर बैठे पाकिस्तानियों को, या टैक्स कलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा किस हुक्मरान पे और किस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा तो आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि 6 खरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई पीटीआई दौर में। लेकिन पीटीआई की जो सबसे इन सब पॉजिटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट था
दो नेगेटिव पॉइंट है। एक तो उनका उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाना। अगर ये रजीम चेंज ना होता तो उस्मान बुज़दार की पंजाब में कारकर्दगी ऐसी थी कि उसी वजह से अगली इमरान खान की गवर्नमेंट बनने के कोई चांसेस ना थे। दूसरा, मुराद राज का वज़ीर तलीम होना भी एक तरह से आप नेगेटिव पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टीचिंग के शोबे में जॉब्स क्रिएट नहीं की, हालांकि बाकी सब सूबों में क्रिएट हुई। मुराद राज साहब वो काबिल इंसान थे, उन्होंने इस पे काम नहीं किया। या जो भी है ये उनका एक वीक पॉइंट, सबसे बड़ा आप समझ लें उनका वीक पॉइंट है। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट देखे तो इस दफ़ा वफाकी हुकूमत किस वजह से बनी? इस दफ़ा वफाकी हुकूमत बनी तो KPK हुकूमत की वजह से बनी। 2018 में PTI की KPK में गवर्नमेंट बनी। KPK में गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला KPK लगाया गया। उन्होंने इतने अच्छे काम किए, इतने ज़्यादा उन्होंने काम किए, या करप्शन वगैरह सारा कुछ ख़त्म किया, इतनी अच्छी पॉलिसी लाई कि उसकी वजह से कराची में बहुत ज़्यादा पठान बैठा है। कराची में उन्होंने PTI को वोट दिया। पंजाब में, जनूबी पंजाब में, पूरे मुल्क में उस एक परवेज़ खटक की अच्छी गवर्नेंस, एक परवेज़ खटक की PTI गवर्नमेंट की वजह से पूरे मुल्क में इतना ज़्यादा उसका असर हुआ कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट पूरे वफाक में भी बन गई। और इस वक्त भी रजीम चेंज के बाद भी इस वक्त 4 जगह PTI की गवर्नमेंट है। पंजाब में, KPK में, गिलगित में, कश्मीर में, मुल्क की 4 इकाइयों में अभी भी PTI की गवर्नमेंट है। तो किस वजह से है? सिर्फ PTI का परवेज़ खटक की बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन वज़ीर आलाशिप की वजह से है। और अगर यही उतनी जितनी परवेज़ खटक की वहाँ पे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उतनी ही बुरी यहाँ पे उस्मान बुज़दार की थी। अगर उस्मान बुज़दार बाकी 3.5 के बाद 1.5 साल रहता तो PTI का तो मुकम्मल तौर पे पंजाब से तो उसने बेड़ा गर्क कर देना था, और कराची में और हर जगह उसका असर पड़ना था। तो शायद एक तरह से रिजीम चेंज होना और उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला हटना इमरान खान के लिए अगली गवर्नमेंट बनाने का आप समझ सकते हैं कि रास्ता आसान हो गया है।